कॉम्प्लेक्सिटी विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4, उसमें सबसे पहली एग्जांपल, सबसे इजी एग्जांपल वो है ये -2, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो तरह की ज्योमेट्री हो सकती है ना, या तो टेट्राहेड्रल, अगर sp3 हुआ तो टेट्राहेड्रल, ये आपने सारा समझना है बहुत अच्छे से, ठीक है। और दूसरा केस बोलो, कब, जब DSP2, DSP2 है ना, तीन और चार हो गए ना ऑर्बिटल, 1 2 3 4, तो ये बन गया स्क्वायर प्लेनर। ओके, फिर यहाँ पे उसने हमें दिया मैग्नेटिक मोमेंट, उसने बताया, कहता है इसका मैग्नेटिक मोमेंट है 2.82। पहला क्वेश्चन मैं कर रहा था, दूसरा आप लोग करना, ठीक है। फिर अनपेलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 2 अनपेलेक्ट्रॉन आ गए। आप लोग पेपर में बस एक फॉर्मूला लिख दोगे, ठीक है। फॉर्मूला लिख के ऑन सॉल्विंग दिस n इक्वल टू 2, अभी लिखना नहीं, इधर देखो। फिर निकल का एटॉमिक नंबर, अक्षत एटॉमिक नंबर बताओ बेटा, शाबाश। कॉन्फ़िगरेशन बोलो, अगम मॉलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर बताओ बेटा, 4s2 3d 8। निकल में चार्ज कितना आया, +2, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई, 4s0 3d 8 है ना। ओके, अब हम करेंगे इसके, बनाएंगे ऑर्बिटल। ये कौन सा है, 3d, ये हाँ इधर आ गया 4p। इसमें ना डी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी, देखो, क्योंकि हाइब्रिडेशन या तो sp3 रहनी है या डी आउटर डी आएगा ही नहीं, ठीक है। तो वो चाहे छोड़ दो, तो ये हमारा आ गया इतना। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। अब उसने क्या बोला, कहता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने रखने, दो आ तो गए, तो इसका मतलब पेयरिंग नहीं करनी, पेयरिंग बस हो गया। ये तो बहुत आसान चैप्टर है ये, बहुत ही ज्यादा। हाइड्रेशन आ गई, sp3 क्या आ गई, sp3। आपको सारा लिखना है, अगर आपने यहाँ से कोई चीज मिस कर दिया आपके नंबर कटेंगे। sp3 लिख दिया, उसके बाद आपको ज्योमेट्री बनानी पड़ेगी ना, sp3 है तो टेट्राहेड्रल बनाओगे। फिर यहाँ पे चार्ज भी लिखना है, उधर मैं बच्चों को दिया था लिखने को, कई चार्ज नहीं लिख रहे थे, कहते कोई बात नहीं। तो ये आ गया टेट्राहेड्रल, बस हो गया, कर लो नोट, रोक दो। ये एग्जांपल आ गई समझ। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग साथ साथ बोलोगे, आप लोग करवाओगे, मैं नहीं करवाऊंगा। निकल CN4, ये वाला क्वेश्चन ना इस बार काफी बच्चों के पेपर में था। सबसे पहले निकालो चार्ज, क्या आया, x, बोलो -4 -2, x इक्वल टू 2। निकल का एटॉमिक नंबर इस बार चेंज हो जाएगा, नहीं सेम रहता है, कितना, 4s2 3d। हमारे पास तो निकल 2 पॉजिटिव है ना, तो निकल 2 पॉजिटिव क्या आ गया, 4s0 3d। फिर उसने हमें बताया क्या, कहता है ये डायमैग्नेटिक है, क्या है ये। अभी साथ साथ नहीं लिखना किसी ने भी, अपने आप करना, बाद में पहले इधर करवाओ। n कितना आ गया, 0 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर हमने लिखी कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में, है ना, ऐसे प्रॉपर लिख सकते हो, ये 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 क्या हुआ, सब समझ नहीं आया। ग्राउंड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है, बोलो, 5 6 7 8। ओके, आगे क्या करना है, अब वो क्या कहता, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 है, हमारे पास कितने आ रहे हैं, 2। तो हमने इसका मतलब पेयरिंग करनी है, ठीक है। अगर 2 ही होते हम यहीं से कर देते sp3, आया समझ, ये फर्क है बस, ठीक है। तो यहाँ पे कर दो पेयरिंग, 1 2 3 4। यहाँ कौन आ जाएगा, साइनाइड के इलेक्ट्रॉन, साइनाइड अपना लोन पेयर भेज देगा, है ना। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं साइनाइड के, तो हाइड्रेशन क्या आ गई, वेरी गुड। और DSP2 की ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेन में। और क्या करना है, यहाँ पे लिखना है ऐसे चार्ज, और यहाँ पे ज्योमेट्री का नाम, ठीक है। बस NCERT क्वेश्चन है, बहुत आता है।
इजी है ये बहुत। हमने करनी है अभी एग्जांपल इसकी 1 2 3, 3 एग्जांपल और करनी है। देखो जी यार, ये तुम तीनों बातें कर रहे हो, देखो वो देखो चुप करके बैठी है ना उधर ही पे। गलत बात है यार ये, उसके साथ भी करो बातें थोड़ी, है ना युक्ति? चलो चला दो मन्नत, वेरी गुड, थैंक यू। अगली एग्जांपल बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है, ये इसको आप अलग से लिख सकते हो, ठीक है, अलग पेन से, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ये इंपॉर्टेंट क्यों है आपको अपने आप पता लग जाएगा। मान लो मैंने आपको बोला है खुद करनी है, देखते हैं क्या करते हो, ट्राई करो। इसका मैग्नेटिक मोमेंट दिया 0, करो ट्राई, रोक दो से। क्या कहता है ये, किसने चार्ज बताया था कुछ? फिर इसका आता नहीं है, देखो देखो इधर देखो, निकल पे चार्ज 0 आएगा क्योंकि सीओ पे चार्ज होता है 0, x + 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, यहां से भी n भी आया 0, ठीक है, कोई बात, तो टेंशन नहीं लेनी। कन्फिगरेशन आ गई 4s2 3d8। इसमें खास ये है कि आपके पास रणवीर जी, कि आपके पास एस में भी इलेक्ट्रॉन है। अभी तक आपने कोई केस नहीं ऐसा किया था। हिमांशी देख लो बच्चे, में समझ नहीं आएगा, फिर पेपर से पहले पूछते हो सर वो वाला करा दो, ये वाला करा दो, वो मेरे को अच्छा नहीं लगता। पेपरों में डाउट्स पूछा करो, ये वाला करा दो वो वाला करा दो नहीं, डाउट पूछो। डी की तो जरूरत ही नहीं है ना। रुको सुमित जी रुको, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, कैसे भरूंगा बताओ तान्या, ऐसे कैसे? इलेक्ट्रॉन सिर्फ फर्स्ट सिंगली फील्ड बोलो है? इलेक्ट्रॉन्स आर फर्स्ट सिंगली फील्ड, देन पेयरिंग टेक्स प्लेस, हंस रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। उसके बाद डी एस में 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मेरे को ये चीज ना पता होती तो मेरा 100% गलत होता है, ठीक है। और फिर मैं ये भी सोचता, क्योंकि हाइड्रेशन में एस तो आता ही है ना, एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इनको मैं कहाँ लेके जाऊँ? कई बच्चों ने अभी भी किया होगा, निकल पे ऐसे 2 पॉजिटिव ले लिया होगा, उन्होंने इलेक्ट्रॉन नहीं रखे होंगे, है ना, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो फिर निकल पे तो चार्ज ही नहीं है, निकल पे चार्ज 0 है, अनपे इलेक्ट्रॉन भी 0 है, तो इसका मतलब ये पेयर रखे होंगे, है ना। तो इसमें एस के इलेक्ट्रॉन, 4s के इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे दोनों, ठीक है। ये आपको कैसे पता लगा? आपको यहाँ से पता लगा। एक्चुअल में क्या हुआ वो CFT बताएगी, ठीक है, CFT विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। तो यहाँ पे आ गया, एक डब्बा हो गया खाली, हमें एक ही खाली चाहिए था। हाइब्रिडेशन आ गई DsP2, CO CO CO, ये COO कैपिटल लिखना, कार्बन मोनोऑक्साइड आया, ठीक है। तो हाइड्रेशन क्या आई, ले अभी कर, ओह माय गॉड ना, इधर आएगा ना, समझ गए ना क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन थे ना एक्स्ट्रा, दोनों पेयर हो गए, एक यहाँ एक यहाँ, ये पूरा भर गया, तो हाइड्रेशन आई sp3, क्या आई? हाँ sp3। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है इसका, देखो सुनो, अगर आप रट्टा मारोगे ना गलत होगा। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है निकल Cl4 2 नेगेटिव इज पैरामैग्नेटिक, ठीक है, और इसकी ज्योमेट्री भी क्या है, टेट्राहेड्रल, क्या है, और इसकी भी क्या है, टेट्राहेड्रल, बट ये डायमैग्नेटिक है, ठीक है, फर्क है ना दोनों में, दोनों की ज्योमेट्री क्या है, सेम टेट्राहेड्रल, लेकिन ये क्या है, डायमैग्नेटिक, और ये पैरामैग्नेटिक। समझ गया क्यों? क्योंकि इसमें एस के इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते हैं। बना लो, ये केस इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ये मेंस में भी, नीट में भी काफी बहुत ज्यादा आता है इसमें से, ये 3 कॉम्प्लेक्स निकल के कॉम्प्लेक्स बहुत घुमाते हैं वो, कर लो नोट। एग्जांपल है कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की, लिखो एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 5, एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 5, एक ही एग्जांपल है, कौन सी? ये वाली, ये दिस वन, FeCO4 5 6, ऐसे। इसमें ना मेरे को थोड़ा सा ये बताना पड़ेगा कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है,
इसका मैग्नेटिक मोमेंट है 0। करोगे ट्राई? करो, जितना दिमाग है सारा लगाओ, देखो शायद सही हो जाए। करो ताने, ये वाला क्वेश्चन करो, अच्छा क्वेश्चन है। करो बच्चे ये वाले, ये बच्चे एक मिनट रोक दो। आयरन पे चार्ज आया 0, आयरन पे चार्ज 0, आयरन का टॉमी नंबर 26, कॉन्फ़िगरेशन आ गई 4s2 3d6। उसके बाद क्या करना है बोलो? उसके बाद 3d लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 4s के बाद 4p। अब मेरी बात सुनो, यहाँ समझो इसको, देखो यहाँ पे बच्चे डी में 6 इलेक्ट्रॉन है। एक पहले तो आप ग्राउंड स्टेट बनाओगे ना हर बार, ठीक है, फिर जाना एक्साइटेड स्टेट पे। 5 और 1 6, 2 यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं ना, तो उसने बोला अनपेड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, ठीक है। तो वो कैसे होगा? वो होगा जब इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, तो सारे ही पेयर हो गए इसमें। आप ना एक काम करो, इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, ये 2 ऑर्बिटल खाली हो गए, फिर ये दोनों यहाँ आए, ठीक है। ये ऐसे समझ लो यार, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 6 और 2 8, 8 के 8 पेयर कर देंगे तो पहले 4 भर जाएंगे ऐसे, एक खाली बचेगा, है ना। बस यही करना, 1 2 3 4। बात समझ आई? यहाँ क्या आ गया? CO 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 D sp3। आपने कल पोस्टुलेट लिखे थे, असम्पशन लिखी थी ना बीपीटी की, उसमें लिखा था sp3d। क्या लिखा था? sp3d यानी कि ट्रायंगल प्लेनर। क्या लिखा था वहां पे? अब ये भी ऐड कर लेना, ठीक है। तो इसकी ज्योमेट्री क्या आ गई? ऐसे क्या होता है ये बोलो भाई? ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल प्लेनर नहीं, लिख लो, खत्म हो गया। बस सिर्फ एक एग्जांपल बची बस। तो सीओ के केस में क्या होगा? एस वाले इलेक्ट्रॉन डी में जाते हैं, ठीक है। सीओ के केस में एस वाले इलेक्ट्रॉन आपको डी में भेजने हैं, क्योंकि ऑक्सीजन स्टेट रहेगी 0। और इस ये होमोलिप्टिक है ना, कॉम्प्लेक्स। होमोलिप्टिक मतलब सारे सेम है। चलो, आपको वैसे सेम वाले ही है ना सारे, हाइब्रिडेशन वाले जितने केस किए। लिखे लास्ट एग्जांपल, कर लो, ये नोट कर लो। लास्ट एग्जांपल, लिखो कंट्रोवर्शियल एग्जांपल। इसके ना अभी तक पूरे प्रॉपर एविडेंस नहीं है, इसलिए इसका नाम ऐसे है। इंपॉर्टेंट बहुत है ये। आप लोग पहले अपना दिमाग लगाना जितना लगा सकते हो, सोचना थोड़ा, फिर डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल है ये, कॉपर, मतलब चल रहा है ना बच्चे? ठीक। कॉपर NH3 कितने? 4, और कॉपर ऑक्सीजन स्टेट शो करता है एक्वस सॉल्यूशन में +2, ठीक है। इसकी अगर मैं आपको सीधा बोल दूं ना हाइब्रिडेशन करनी है, आप नहीं कर पाएंगे। तो इसके जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स है ना, वहां से मैं आपको 2 चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। एक तो ये कि इसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है, तो इससे आपको बहुत बड़ा हिंट मिलेगा। फिर दूसरा हिंट मैं आपको एक और दूंगा जिससे आप फंसोगे, ठीक है। वो है कि ये पैरामैग्नेटिक है। अब आप लोग जोर लगाओ, ट्राई करो ये कैसे हो सकता है, ठीक है। ट्राई करो, चलने दो, ये ट्राई करो। आपको भी आया था कोऑर्डिनेशन? गए थे घर गए, है ना। चलो करो फिर एग्जांपल भी। तो बिना कोऑर्डिनेशन की तरह आगे बता लिया ना, देख के चीटिंग की होगी ना। हाँ, फिर कैसे आ गए? देख, कोऑर्डिनेशन भी अच्छा आता होता है, कितने नंबर आते हैं? बड़ा करना ढंग से, और बड़ा करना। चलो सोचो, इसमें ट्राई करो, सिर्फ रफ पे ट्राई करो।
बच्चे जब ऐसे आता है ना तो ऐसे लिखना होता है। अच्छा जीरो है ना वो, फिर भी लिखो उसको, पूरा जीरो लिखो। ये क्या है? एस। मैं भी इतना बड़ा बना दिया। मंजी ये क्या वन, अच्छा 129 सॉल्व 129 अनसॉल्व। ठीक है, दो चीजें आपको पता है, स्क्वायर प्लेनर पैरामैग्नेटिक, लेकिन हम इसको अभी भी नहीं कर पाएंगे। आप लोग अपना बता सकते हो आप लोग कहां तक पहुंचे, हो सकता है एक दो सही कर ले, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। मैं भी वैसे शुरू करूं जैसे आप लोगों ने किया, कॉपर पे 2 पॉजिटिव चार्ज निकाला। कॉपर की कन्फिगरेशन होती है 4s1 3d10, क्या होती है? कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, कन्फिगरेशन आ गई 4s1 3d10, और अब कॉपर 2 पॉजिटिव की 4s0 3d9। एस साथ में लिखना होता है, ठीक है, चाहे जीरो हो लिखना है। 4s0 3d9 आ गया। अब इसके बाद आप लोगों ने 3d बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया। ये आप लोगों ने नहीं बनाया है ना? देखो मेरे को पता है यहाँ बैठ के, है ना, क्योंकि मैंने तो बोला था ये नहीं बनाना। अब यहाँ आके आप लोग सोच रहे होंगे कि स्क्वायर प्लेनर है, तो आपके दिमाग में आया DsP2। क्या आया दिमाग में? ठीक है, मेरे दिमाग में भी आया DsP2। क्या आया? DsP2 के लिए यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये मेरे को नहीं चाहिए, है ना? तो इस इलेक्ट्रॉन का क्या करें? सोचो, ये ऑर्बिटल खाली करना पड़ेगा, सही है कि गलत है? अगर DsP2 बनाना है तो ये खाली करना पड़ेगा, और खाली करने का मतलब ये नहीं है कि इसको रिमूव कर दिया जाए। अगर इसको रिमूव करेंगे तो कॉपर 3 पॉजिटिव बन जाएगा, है ना? और कॉपर के ऊपर चार्ज 2 पॉजिटिव है, क्या है? और कॉपर 3 पॉजिटिव बनता भी नहीं है, क्यों? कॉपर 3 पॉजिटिव क्यों नहीं बनता? एक ही रीजन होता है, क्या? नहीं बता, मैं बताता हूँ। देखो कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर पॉजिटिव, कॉपर, सबसे छोटा साइज किसका? इसका। तो इसका न्यूक्लियर चार्ज देखो कितना ज्यादा बढ़ गया, है ना? तो एक और इलेक्ट्रॉन कहां से निकालने देगा? नहीं निकालने देगा। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है ना, पता है ना कि नहीं पता? यहां से यहां जाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। थर्ड आयन एंथैल्पी बहुत ही ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन बाहर तो हमने निकालना ही नहीं है, वहां लिखा ही 2 पॉजिटिव हुआ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का क्या करें फिर बताओ? तो ये मैं बताता हूँ। तो हम सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां भेज दिया जाए, यहां, और हमारा काम हो जाएगा DsP2, है ना? सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन भेजोगे, ये हायर एनर्जी है, 4s की एनर्जी 3d से ज्यादा होती है 4p की, 4p की एनर्जी। हाँ, अगर हाई एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन भेजोगे तो वो बाहर निकल जाएगा, शेल छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कॉपर 3 पॉजिटिव बन जाएगा, क्या बन जाएगा? तो वो बनता नहीं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जा सकता, इलेक्ट्रॉन हायर शेल्स में नहीं जा सकता, वहां पे एनर्जी ज्यादा है। समझ आई बात? तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ पे होगा? किसकी? हम बस यही करेंगे अब हम। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हम यहीं पे रखेंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ रखेंगे? यहीं पे इलेक्ट्रॉन। तो डी का वो कहता है ये वाला ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाएगा, डी का। हाँ, तो ये आएगा डी, ऐसे sp2d, क्या आएगा? sp2d, dsp2, ये डी, आउटर डी इन्वॉल्व हो जाएगा। आगे समझ? ये है इसकी एक्सप्लेनेशन। इसकी मैं, इसकी बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन मैं आपको थ्योरी भेज रहा हूँ, वो लिखनी है, ठीक है। करना तो ऐसे ही है। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहेगा, यहां आएगी हेड, यहां आ जाएगा हमारा अमोनिया, NH3 NH3 NH3। और इधर मैंने यहां क्यों नहीं भरा? मैं यहां भी तो लिख सकता था ना NH3। स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर क्या है? कर लो, खत्म हो गया ये। अब आप लोग थ्योरी लिखोगे, फिर थोड़े से क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। चलो बहुत अच्छे, VBT खत्म। बच्चे रोक दो इसको, थ्योरी भेज दो, करो। AgCN2 नेगेटिव,
AgCN2 नेगेटिव। बच्चे बातें मत करो। कॉपर Cl4 2 नेगेटिव, बातें नहीं करनी बिल्कुल भी। अब आप लोग कहोगे सर इसमें मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, है ना। देखो ये कोई कॉन्ट्रोवर्शियल एग्जांपल नहीं है, सिंपल एग्जांपल्स है। इसमें वही करना जो हमने पहले किया। जैसे साइनाइड था, साइनाइड था तो क्या किया था, पेयरिंग करे थे ना। साइनाइड था पेयरिंग करे थे, Cl था तो पेयरिंग नहीं करे थे, ठीक है। वही चीज लगानी है, चाहे आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन पता हो चाहे ना पता हो, क्वेश्चन ऐसे ही करना है। क्लियर। स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोलते हैं इसको, आगे जाके आएगा, कल पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। एग्जांपल्स करो, जल्दी करो। बच्चे बातें नहीं, ये जो 3 एग्जांपल है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ, सिल्वर का टॉमिक नंबर डिस्कस हो रहा है, फिर क्या। सिल्वर का टॉमिक नंबर क्या लिखा है, वाह 29 + 18, ठीक है। कॉपर सिल्वर गोल्ड ऐसे होता है ना, कॉपर सिल्वर गोल्ड 29 + 18 47, 47 + 32 कितना होता है 79। एजी पे हाँ -1 आएगा। कॉपर सिल्वर गोल्ड मैं बताता हूं, देखो मान लो आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है, चलो मानना क्या सच्ची है। इधर देखो 4s1 3d, इधर देखो ये क्या 4s1 3d, ये इधर 5s आ जाएगा, बस इतना सा तो आता ही है, ये तो कर ही लोगे, इसमें क्या है। उसके नीचे है, आपको टॉमिक नंबर चाहिए ही नहीं, ठीक है। अगर टॉमिक नंबर निकालना ना भी आए तो ऐसे कर लो, वैसे आपको आना चाहिए, ठीक है। आया समझ, करो। अच्छा अब एजी पे चार्ज क्या है, x -2 -1, x कितना आ गया +1, कितना आया एजी पॉजिटिव, तो क्या आ गया 4s0 3d, सॉरी 5s 0 4d 10। तो इसमें मैंने क्या पेयरिंग करनी, सब कुछ तो पेयर्ड है पहले। ये क्या है 40 क्या है, और ये 5s, ये वेरी गुड, बस एक एक आगे चले गए, है ना। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ इसकी हाइड्रेशन आएगी sp, क्या आएगी, अलग क्वेश्चन था थोड़ा सा, ठीक है। हाइड्रेशन क्या इसकी sp, sp मतलब लीनियर, sp मतलब ऐसे। वैसे बातें मत करो, ये कर लो, ये अच्छी एग्जांपल है, पेपर में एकदम से आएगी ना, पहले आप सोचते रहोगे कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखें, और उसके बाद देखोगे क्या करें। एसपी तो देखा ही नहीं कभी, देखा फंस गए ना, बट स्कूल के पेपर में नहीं फंसे, देखा कितना फर्क है। देखो ये क्वेश्चन भी मेंस में आया हुआ, ये
देखो कितनी सिंपल सी एग्जांपल है, इसमें सिर्फ दिमाग लगाना थोड़ा सा। ये कर लिया, एजी वाली एग्जांपल सबने कर ली, आयुष आगे समझिए। कॉपर वाली एग्जांपल करनी है बच्चे, क्लोरीन का है तो पेयरिंग नहीं करनी, कॉपर वाले केस में पेयरिंग नहीं करनी। कॉपर पे चार्ज क्या आया, 2 पॉजिटिव, x माइनस 4 टू आ गया, फिर क्या आ गया 4s0 3d 9, और पेयरिंग नहीं करनी है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ पेयरिंग नहीं करनी, इसका मतलब, इसका मतलब ये, हाँ जब इसका मतलब ये, इसका मतलब sp, हाँ देखो आप सिर्फ अगर क्वेश्चन करे जाओगे ना, रट्टे मारे जाओगे, तो आप कहीं ना कहीं जाके अटक जाओगे। जैसे कि mn वाला क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगाओ उसमें। मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, फिर तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। हाँ जी, ये वाला हो गया सबका। अब जाओ ये वाला करो, ये बहुत अच्छी एग्जांपल है, करो ये। बच्चे आप लोगों ने मेरी बात सुनो पहले ध्यान से। साइनाइड के जितने भी केस किए पेयरिंग की थी, साइनाइड के जितने भी केस किए पेयरिंग होती है ना, तो इसमें भी पेयरिंग करनी है। ये मैं कराता हूँ, रहने दो। देखो mn का टॉमी नंबर बोलो, 25, 4s2 3d 5, mn पे चार्ज क्या आया, 3 पॉजिटिव, 3 आया, तो क्या आ गया 4s0 3d 4। देखो इसको, देखो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आता है ना, बच्चा फंस जाता है यार, ये तो कभी देखा ही नहीं केस। ठीक है, ऐसा केस है ही नहीं कोई, ऐसा केस है ना, ये रंग देखो 4 है। सुनो, तुम लोगों ने कल 3 एग्जांपल की साइनाइड की, आज निकल वाली एग्जांपल की, 4 एग्जांपल कराई साइनाइड की सिर्फ, है ना, और उसमें चारों केसेस में पेयरिंग हुई थी ना। ठीक है, अब देखो, अब मेरी बात सुनो, अगर आप यहाँ पेयरिंग करते हो देखो, तो उसका नुकसान क्या होगा, सुनो सुनो सुनो, ओए देख लो यार, इसमें अगर पेयरिंग करते हैं तो कितने ऑर्बिटल खाली हो गए, तो आया D3sp2, क्या आया, डी के 3 ऑर्बिटल हाइड्रोजन में इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है, तो इसका मतलब ये गलत है, इसका मतलब ये डी के 2 ही ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इनकी ओरिएंटेशन एक जैसी होती है, तो जिनकी ओरिएंटेशन एक जैसी हो वो वाले 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, तो ये नहीं होगा, मतलब कि ये गलत हो चुका है। ठीक है, तो फिर सही कैसे होगा, सही होगा ऐसे, सही होगा ऐसे, एक पेयर होगा, 2 नहीं होगा। ठीक है, साइनाइड, इसमें आपको जितना क्वेश्चन पूछने हैं ना पूछ लो, ये आपको समझना है आज, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। अब सुनो, इसमें दो एक क्वेश्चन बनते हैं, इसमें एक दो अपने पूछने पूछ लो, पहले नोट कर लो, जो भी दिमाग में आता है पूछ लो, करो नोट। ऐसा क्यों हुआ, कैसे पता लगेगा, और कोई क्वेश्चन मैं सब बताऊंगा, आप लोग पहले खुद से क्वेश्चन देखो क्या बनते हैं। वांची क्वेश्चन से सोचो बेटा, अब तो क्वेश्चन थिंक करो ना, तान्या डाउट सॉल्वर है। और क्वेश्चन सोचो बेटा, क्वेश्चन सोचो, कर लो नोट, खत्म हो गया ये। अब मैं आपको दूंगा 2 नेमिंग। देखो आसान नेमिंग तो सबको आती होती है ना, तुम्हें लगता है हमें नेमिंग आती है, ऐसे थोड़ी होता है। चलो एक क्वेश्चन करा देते हैं, छोड़ो नेमिंग,
अच्छा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलो अगम क्या क्वेश्चन बना? कोई क्वेश्चन नहीं बना। सुरवीन क्या क्वेश्चन बना? ये वाले दो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग क्यों नहीं? ठीक है, और सान्या? हिमांशी बताएगी। हिमांशी देखना कितना अच्छा क्वेश्चन पूछेगी हिमांशी। कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता इसमें है? अच्छा ये वाली कन्वर्जन किस किस को आती है? हाउ मैनी ऑफ यू कैन डू दिस कन्वर्जन? हाथ खड़ा करो। आदित्य और नमन कहता क्या करना, हाथ खड़ा करके, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। और हार्दिक, गुरतेज, बच्चे हेलोल्केन आपको आता है, अल्कोहल नहीं आता है ना? दोनों आते हैं? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। चलो फिर तो ठीक है, मतलब रिवाइज करने थोड़े थोड़े है ना, आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे, रिवीजन में जल्दी हो जाएंगे। हाँ जी अगम सोच रहे हैं बेटा, बहुत वीक है हेलोल्केन, इसका मतलब। हाँ ये कन्वर्जन कैसे होगी? सामने आती है ना ये कन्वर्जन? करवाओ। युक्ति, युक्ति आपको मैंने समझाई थी उस दिन है। HCN, HCN, KCN, HCl और KCN डाल के तो C ट्रिपल बॉन्ड N आएगा ना, तो उससे तो होगा नहीं। HCl तो डलेगा पहले स्टेप में, देखो HCl तो ऐड करना ही पड़ेगा। देखो मेरी बात सुनो, ये बन गया, इधर देखो, इसमें ऐड करेंगे सोडियम एसिटाइलाइड। क्या ऐड करेंगे? ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की लास्ट रिएक्शन है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ आ जाएगा, NaCl बार वो बन जाएगा। एनसीईआरटी की कन्वर्जन है, एनसीईआरटी की, ठीक है, कहीं बाहर नहीं गया मैं। ये इनको आई थी पुलिस डीएवी को, और ये हम कितनी बार कर चुके हैं, बहुत बार। अब आते हैं इधर क्वेश्चन पे, इसको छोड़ दो, ये तो बहुत आसान है, ऑर्गेनिक सबसे ज्यादा आसान होता है। अब ना इधर सुनो, ये उससे भी आसान है ना। अगर ये हाइब्रिडेशन पॉसिबल ही नहीं है, D3sp2, ये हाइब्रिडेशन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, तो इस कारण मैंने इसको पैर नहीं, इस कारण मैंने ऐसे नहीं किया। वो तो मैं कर ही नहीं सकता था कि इसको इन्वॉल्व करूं, वो तो मैं कर नहीं सकता, ठीक है, डी होता ही नहीं, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि पैर कर दो और इसको छोड़ दो, ये दो ले लो, ये भी तो केस है ना। ऐसा कैसे करेंगे? ऐसा करने के लिए हंड्स रूल वायलेट हो रहा है, देखो हो रहा है। इन दोनों की एनर्जी सेम है, इसकी और इसकी एनर्जी सेम है ना, तो जब एनर्जी सेम हो तो इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल आते हैं, जब एनर्जी सेम हो तो इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल है। समझ आया? रट्टा नहीं मारना, आया समझ? इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल क्यों, पेयरिंग क्यों नहीं करवाई साइनाइड ने, पता लग गया? क्योंकि साइनाइड को कोई फायदा नहीं दिख रहा था पेयर करने के लिए, यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, तो पेयरिंग एनर्जी क्यों दे, आया समझ? इसलिए इलेक्ट्रॉन को रखेंगे सिंगल, इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। ये एडवांस मेंस में भी आ चुका है, एडवांस में भी आ चुका है, इसमें बच्चे फंसते हैं। साइनाइड देख के ज्यादातर बच्चे इसको डायमैग्नेटिक करके आते हैं, ठीक है। वो खुद पे डाउट करने लगे थे कि मैंने एटॉमिक नंबर तो नहीं गलत ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है। आगे एग्जांपल समझ, इजी है। चलो अब आपको ये करना है लास्ट क्वेश्चन, वो आसान ही है, वो लिखो, लिखो मेटल कॉम्प्लेक्स हैविंग कॉम्पोजिशन, इजी है, बहुत आसान है। A metal complex having composition CrNH3, ये आपके वही कंसेप्चुअल्स में से क्वेश्चन है, ठीक है, कर लो। A metal complex having composition लिखो, CrNH3 4Cl2Br has been isolated, has been isolated in two forms, has been isolated in two forms, A and B,
has been isolated in two forms, A and B, full stop. The form A reacts with AgNO3. आपको ऐसे शुरू करना है क्वेश्चन को फिर, ठीक है। द फॉर्म ए रिएक्ट्स विद AgNO3, reacts with AgNO3 to give a white precipitate readily, to give a white precipitate, to give a white precipitate readily soluble in dilute aqueous ammonia, readily soluble in dilute aqueous ammonia, whereas B gives a pale yellow precipitate, whereas B gives a pale yellow precipitate, B gives a pale yellow precipitate soluble in concentrated ammonia. Write the formula of A and B. Write the formula of A and B. करो बच्चे, करो, ट्राई करो। हो गया? हो गया बच्चे? देखो मेरी बात सुनो, आपके पास फॉर्मूला ये है, सुनो, यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, ना किया हो तो कोऑर्डिनेट नंबर 6 लेना। कोऑर्डिनेट नंबर क्या लेना है? तो इसका मतलब ये हुआ आपके पास दो कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं, CrNH3 तो सारे अंदर रहेंगे और एक Cl अंदर, दूसरा Cl भी अंदर, मान लो एक ये होगा और एक होगा ये ClBr या BrCl, ठीक है। हालांकि एक और केस पॉसिबल है, उसका उसने क्वेश्चन दिया नहीं। यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, दो अंदर रखने पड़ेंगे, नहीं बनेगा ही नहीं, दो तो बाहर जाए, ये दो केस बने, है ना। फिर उसने पीपीटी दिया, कहता पहले वाले में बन रहे व्हाइट पीपीटी, क्या हो रहा है? व्हाइट पीपीटी। और व्हाइट पीपीटी होते हैं AgCl के, किसके होते हैं? तो इसका मतलब Cl बाहर था, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा A, ये क्या हो गया, और ये हो गया हमारा B। 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे बन रहा है AgBr, क्या बन रहा है? AgBr। सुनो, रुको, उसने दिए हुए, कहता कौन से पीपीटी बन रहे हैं? पेल येलो। कौन से? तो अगर पेल येलो पीपीटी है तो AgBr होगा, क्या होगा?
फिर उसने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी, वो उसका अलग से क्वेश्चन भी बना सकता, मैंने टेस्ट में भी डाला था, डी एंड एफ के टेस्ट में, याद है? वो किसी का सही नहीं था। आप इतना करोगे, लेकिन उसने अमोनिया वाली लाइन भी लिखी ना, उसमें कहता जो AgCl है वो डिसॉल्व होता है एक्वस अमोनिया में। AgCl क्या बना अभी, ये मैंने कराया ना, ये सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, कितना होता है? तो NH3 कितने हो गए? NH3 2 पॉजिटिव, Cl ऐसा। अगर आप करना इतना ही है, यही करना आप ना, वहां पे बस लाइन लिख सकते हो कि AgCl अमोनिया के साथ डिसॉल्व करके कॉम्प्लेक्स बनाता, अगर आपको याद नहीं रहा तो ठीक है, उतना लिखोगे, कोई भी टीचर नंबर नहीं काट। ये एडिशनल है, अगर आपको रिएक्शन याद है तो लिखो, नहीं तो रहने दो, लेकिन इसका अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, सिर्फ इसी का, तब आपको ये लिखना पड़ेगा। बात समझ आई? ठीक है। सिमिलरली AgBr, देखो AgBr जो होता है, AgBr इज लेस सॉल्युबल देन AgCl इन अमोनिया, क्या? हाँ, तो उसके लिए हमें चाहिए कंसंट्रेटेड अमोनिया, क्या चाहिए? हाँ जी, एक्वस से काम नहीं चलेगा, ठीक है, अमोनिया कंसंट्रेटेड चाहिए, फिर ये भी कॉम्प्लेक्स बनाएगा, AgNH3 ट्वाइस। ये एडिशनल रिएक्शन है बच्चे, अगर याद रहे तो लिखनी है, नहीं तो गलत नहीं लिख के आनी, ठीक है, नहीं तो थ्योरी लिख देनी है, सिर्फ थ्योरी। क्लियर? अब आपको कंसेप्चुअल 1 करने हैं और आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन करने, ठीक है, फिर आपका टेस्ट बहुत अच्छा जाएगा सबका, और जो नहीं देगा मैं मारूंगा बहुत इस बार, ठीक है, देखना, तुम्हें पता लग जाएगा। अब एक दिन हुआ ना, 1-2 बार ही पढ़ी है ना, अभी रोज पढ़ेंगे, देखना, होमवर्क करके आना कल, ठीक है। चलो जाओ, बाय बाय कर दो बच्चे, कुछ